हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हमें हमारे हीरो का घर का सीन दिखाया जाता है। उसके बच्चे सो रहे होते, फिर वो लोग उठ जाते। नैनी उन लोगों के लिए नैनी चूल्हा जला रही होती है। मैं तुम लोगों की वजह से कल रात को घर नहीं जा पाई। हेवनली ड्रैगन एकेडमी बहुत ही हार्ड वर्क करने लगती है बच्चों को। फिर उनमें से एक कहता है कि हमारी इम्पोर्टेंट मैच का आने वाली है, इसलिए हमें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। जब आपके फादर वापस आएंगे तो मुझे आपको लोगों को ट्विन ड्रैगन एकेडमी में ट्रांसफ़र करवा देने के लिए कहना चाहिए। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके पिता पहले फर्स्ट रेट वॉरियर है, कोई भी आप लोगों को नीचा नहीं दिखाएगा। फिर वो कहता है कि क्या वहाँ पर बोहंग ट्विन ड्रैगन एकेडमी में नहीं जाता। वो फिर दूसरा कहता है कि हम नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पर बोहंग गए। हाँ, वो कहते कि हाँ हम नहीं। नैनी कहती क्यों नहीं, क्या तुम बोहन के फ्रेंड्स नहीं हो। सियोन कहती कि आपको ज़रूर पता नहीं होगा। बोहन वास्तव में हमारे लिए हमसे कहता है कि हमने उसकी मदर को चुरा लिया है। क्या बोहन ऐसा ही कहता है। नैनी कहती क्या कह रहे हो तुम। बोहन का ऐसा कहता है। हाँ, वो हमसे हेट करता है। नैनी कहती कि वो इस तरह का इंसान नहीं है। वो हमको नहीं जानता क्योंकि वो अभी दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। वो फिर ये कहता है कि हमें पता है, इसलिए हम हमें पता है कि बोहंग सच कह रहा है। आप हमारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिए, कभी कभी तो आप घर पर भी नहीं जाती है बोहंग से मिलने। फिर दूसरा कहता है कि ये नॉर्मल बात है कि वो यही कारण है कि हालांकि हम नॉर्मल रूप से जब हम लड़ते हैं तो हम पर्पज जीते या हारे एक पर्पज़ होना हमें सॉरी फील करते। फिर नैनी उठ जाती है और फिर हम लोग हरे हीरो के बच्चों को गले लगा लेती है और कहती कि मैं घर पर जाकर बोहंग से बात करूंगी कि तुम लोगों को उसके साथ अच्छा रहना होगा। फिर एक कहता है कि बोहंग आपका बच्चा है और बोहंग हमारी भी फैमिली है। फिर वो नैनी उन लोगों के बारे में सोचने लगती है और कहती कि मैं तुम बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम लोग बोहंग के बारे में इतने सोचते हो, तुम एक दूसरे के साथ अच्छे रहना। वो कहते हाँ। फिर नैनी कहती कि आज तुम लोगों के लिए मैं क्या बनाऊँ। फिर एक कहता है कि जो हर बार हम हमारे बर्थडे पे खाते, हाँ वही मुझे वो रात को चाहिए जब मैं वार्म अप करूँगा। मेरी बॉडी बहुत ही ये करने वाली है। फिर नैनी कहती कि तुम इतने जल्दी कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम्हें एकेडमी नहीं जाना। क्यों कहती कि वे कहते हैं कि यदि आप एक दिन से देर से सीखते हैं तो आप इसे समझने में 10 दिन और देर हो जाएगी। मुझे वह करना चाहिए जो मुझे करना है। फिर वो कहती वो उन लोगों को बाय बाय करके चली जाती है। फिर नैनी कहती कि तुम लोगों को स्टडी करनी चाहिए, इसके बाद तुम्हारे फादर आकर चेक करने वाले कि तुमने सीखे या फिर नहीं। फिर उनमें से कहता है कि फादर को आता नहीं है। फिर वो इसे कैसे कंफर्म कर पाएगी। नैनी गुस्सा करने लगती है और कहती कि ये बच्चे वास्तव में अपने फादर की ओर जा रहे हैं। सियोन बहुत ही अच्छी है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोन उस ग्रैंडपा के घर पर आई होती है और कहती कि उसने क्या किया। फिर वो ग्रैंडपा कहते कि आइस क्वीन ने उन्हें अपने पैरों के नीचे किया। मैं तुम्हें जीने देना चाहता हूँ, लेकिन महिलाओं को असंतोष बहुत गहरा हो जाता है। उन्हें बाद के जीवन के लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आफ्टर लाइफ के लिए, और अपने पापों के लिए भुगतान करना होगा। वो बड़ा इंसान हमारे सियोन को कहानी सुना रहा था और कहता है कि वाह आइसक्रीम ने कोई भी मर्सी नहीं दिखाई। वो बड़ा इंसान कहता है कि जैसा कि उसने कहा उनके पापों को महान थे, इसलिए उसने कोई दया नहीं दिखाई। फिर सियोन कहती कि मैं वास्तव में उसके साथ मिलना चाहती हूँ, क्या मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि 40 की उम्र में उसने रिटायर होकर दुनिया को चौंका दिया, और यहाँ तक कि उसके हाथों को एक सुनहरे बेसन में भी धोया। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है। वो एक आइस प्लेस पर रही थी जहाँ पर तुम नहीं जा सकती। क्या। सियोन कहती क्या आइस प्लेस। बोला बड़ा इंसान कहते कि हाँ आइस पैलेस ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप बस इसलिए जा सकती है क्योंकि आप चाहते हैं। आपको पहले हेवनली माउंटेन जाना है और यहाँ एक आसान काम नहीं है।
और फिर वेस्टर्न लैंड ऑफ चाइना में, इसलिए आपको अपनी भाषा बोलने में ये होना चाहिए, अलग अलग भाषा बोलने में। सियोन कहती कि मैं इसे सीख लूँगी, इसे सीखना बहुत ही आसान है। ओल्ड मैन कहते कि श्योर, मैं श्योर हूँ कि तुम इसे सीख लोगी, लेकिन तुम क्या करोगी, मुझे तो वो लैंग्वेज आती ही नहीं। फिर वो कहती कि तो फिर आप कहाँ से वहाँ पर कैसे गई। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि एक बार जब आप मेरे लेवल पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ कई बाधाएं आएगी, लेकिन सच में मैं उससे एक आमंत्रण प्राप्त करने के बाद आइस पैलेस में गया था। सियोन कह दी कि आप बस हमेशा बातें करते। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं इसे नहीं बना रहा हूँ, दूसरे लोग मुझे गर्म हवा के बैग के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मुझे भी इस तरह देखने के लिए। फिर सियोन कहती कि यही कारण है कि आपको रेस्टोरेंट रोकना नहीं चाहिए। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं इसे नहीं बना रहा था। अगर मैं इसे व्यक्तिगत रूप में से नहीं देखता तो क्या मैं आपको इतना विस्तार से बता पाता। जी, उन लोगों के बारे में जो 3 साम्राज्यों के रोमांसिया लियूबिंग और जियांग युद्ध के बीच की लड़ाई के बारे में बात करते थे, वहाँ भी थे। ओल्ड मैन कहता है कि ग्रैंडपा कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ अक्सर उन लोगों के द्वारा बोली जाती है जो कमज़ोर है, या यह दादाजी कमज़ोर दिखता है। एक समय में मैंने दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखने की कोशिश की। फिर सियोन कहती कि सड़कों को साफ करने वाला व्यक्ति क्यों है। फिर वो ग्रैंडपा कहते कि मैंने तुमसे कहा था, मुझे जीवन का मीनिंग पता चल गया। फिर वो सियोन कहती कि फिर आपको एक मॉन्क या भिक्षु बनना चाहिए, स्पिरिचुअल गाइड बनना चाहिए था। आप एक ताओइस्ट भी बन सकते थे जो गरीबों की मदद करता है। फिर वो ग्रैंडपा कहता है कि मैं इस दुनिया से बहुत कठिन था, हालांकि मैंने ऐसा किया था। मैं आपके साथ इतनी खुशी से नहीं रह पा सकता। फिर ग्रैंडपा कहते कि डियर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उन चीज़ों के बारे में भूल गया जो मुझे करना था, क्योंकि हम बातें कर रहे थे। क्या आप आज मेरी भी मदद करेंगे। फिर सियोन कहती कि मुझे आपको कहानियों के लिए वापस भुगतान करना होगा। फिर वो ग्रैंडपा हंसने लगते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते वो ग्रैंडपा उसे साफ सफाई करने के लिए बता रहा होता है, एक तरह की टेक्निक ही सिखा रहा होता है। फिर सियोन कहती कि इस तरह से आप इसे करने के लिए तैयार है ना। ग्रैंडपा कहते कि यह सही है, तुम इतनी स्मार्ट लड़की हो। फिर सियोन कहती कि भले ही आप मुझे बताएंगे कि जब मैं इसे गलत करूं। फिर वो ग्रैंडपा कहते कि फर्श को साफ करना भी एक स्किल है, बिना कौशल के इसे साफ करने का प्रयास करें। अगर हवा चलती है तो आपको फिर से स्वीप करना होगा। यदि आप लापरवाही थे तो जो स्पॉट जो बहने वाले नहीं थे उन्हें साफ किया जाना चाहिए, और आप वहां पहुंचने के लिए साफ स्थानों को गंदे कर देंगे। यदि आप स्वीप करते हैं जो मैंने आपको सिखाया, आप केवल एक बार स्वीप करने की आवश्यकता होगी। क्या यह सही नहीं है। वो सियोन कहती कि हाँ, ये सच है। फिर वो लोग फिर से साफ सफाई करने लगते। वो ग्रैंडपा कहती कि 1 2 1 2। फिर सियोन कहती कि 3 4 3 4। सियोन कहती कि मुझे इसकी आदत हो गई है। वो ग्रैंडपा कहते कि आपको समय सही प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। यदि समय बंद हो तो आपके पैर बंद होंगी। फिर ग्रैंडपा कहते कि वैसे भी क्या आप केवल शब्दों के बारे में जानने के लिए सीखने के लिए जा रहे हैं लैंग्वेज। सियोन कहती कि बस शब्दों को बनाने में सक्षम होना पर्याप्त होगा। आपके साथ रहकर मज़ा आ गया। फिर वो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। फिर वो ग्रैंडपा कहते कि ये बहुत ही वेस्ट है आपके टैलेंट का, आप कितना कुछ सीख सकती है। सियोन कहती कि मैं एक आदमी नहीं हूँ, अधिक से अधिक सीखने के लिए क्या ये आश्चर्य होगा। ऐसा नहीं कि मैं दुनिया में उड़ सकती हूँ और अपना निशान छोड़ सकती हूँ। वो ग्रैंडपा कहता है कि भले ही वो स्मार्ट है, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। फिर अगले सीन में हम उस नाव का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरो कहता है कि
मैगा मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर। और लीडर देखने लगता है और लीडर और उसके साथी हमारे हीरो को घेर लेते। फिर हमें उस लीडर नाव का कैप्टन दिखाया जाता है। फिर हमारे हीरो कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा दोस्त। वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और हमारे हीरो उस बच्चे को छोड़कर उसकी ओर भागने लगता है मैगा कहकर। वो मैग कहता है कि नोगा तुम बकवास वहीं पर रुको। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि अगर मैं तुम्हें फिर से देखता हूँ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हमारा हीरो हंसने लगता है ये सुनकर। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।